जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 का प्रश्नावली 9.3 का टोटल मैंने 5 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के, है ना, वृत्त के अंदर हो और वृत्त के जो वृत्त की रेखा है ना उसको स्पर्श करता हो। अब देखिए कैसे, देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और ये जो वृत्त है तो इसकी 4 बिंदु होंगे और चारों बिंदुओं को मिलाया जाएगा तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। देखिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, मान लेता हूँ एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। अब इन चारों बिंदुओं को मिला दीजिए, ठीक है। इन चारों बिंदुओं को मैंने मिला दिया तो ये हमारा जो चतुर्भुज बना है उसको बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। अब ABCD नामकरण ABC और D हमने नामकरण कर दिया ABCD, ठीक है। जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब इनकी जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए इन विकर्ण को मिलाता हूँ, ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया। अब ये जो यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है ये बिंदु एक है E, ये बात कहा है, ठीक है। तो देखिए यदि DBC है ना, कोण DB और C 70 डिग्री, यानी ये वाला कोण कितना है आपका 70 डिग्री, ये बात कहा है DB और C। और BAC, BA और ये C, यानी ये वाला जो कोण है वो है आपका 30 डिग्री, ठीक है। चलिए हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। कौन सा? BC और ये D, यानी ये वाला कोण आपको बताना है पूरा, ठीक है। चलिए अब आप समझते हैं कि आखिर में इसको कैसे करोगे, तो ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए आप नोटिस कीजिए कि ये आपको जो दो त्रिभुज है, एक ये जो 30 डिग्री वाला है और एक 70 डिग्री वाला है। अब ये 30 डिग्री वाला किस त्रिभुज में है, तो ABC दिखाई दे रहा ना, ABC में ये 30 डिग्री है और ऐसे यहाँ से BCD में ये 70 डिग्री है। तो देखिए ये जो दोनों त्रिभुज है इस जीवा पर है, कौन सी जीवा पर? BC पर। बताइए आपको दिख रहा है ये BC, इन दोनों त्रिभुज में BC उभयनिष्ठ है, आपको दिखाई दे रहा ना। तो यानी इस BC जीवा पर ये दोनों त्रिभुज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जानते थे कि एक ही चाप हो, है ना, तो एक ही चाप से, है ना, वृत्त के एक ही तरफ, है ना, एक ही चाप से एक ही तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं ना वो बराबर होते हैं। मतलब कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है ना। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा आपका 30 डिग्री होगा। ये बात क्लियर हो गया। चलिए हमसे पूछा था कि BCD यानी BCD ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो अब देखिएगा ना, BCD ये जो एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में 30 डिग्री और ये 70 डिग्री दो मिला। आइए तीसरा निकालना है, तो दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। यानी 70 और 30 हो गया 100, और 100 में से हम लोग 80 मतलब कि 180 में से 100 घटा देंगे तो आपका ये आ जाएगा 80 डिग्री। यानी BCD का मान कितना आ गया 80 डिग्री। इसी चीज को हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे सुनिएगा ध्यान से। कह रहा था कि DBC बराबर 70 डिग्री, यानी कोण DBC बराबर 70 डिग्री। दूसरा दिया है कोण BAC बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि BC, है ना, BC जीवा से, है ना, कौन सा? ABC जीवा से त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज और कौन सा जी? BCD, ठीक है, या ऐसे DBC कर लीजिए।
कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। DBC, ठीक है, त्रिभुज तथा त्रिभुज बना है ना, क्या है, बना है। तो नीचे क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि एक ही चाप से वृत्त के, है ना, एक ही चाप से वृत्त के शेष भाग पर बना कोण बराबर होता है। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं कि वृत्त के चाप से, है ना, वृत्त के शेष भाग पर बना कोण, ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक ही चाप कौन सा है, आपका BC, ठीक है। तो इसका मतलब BAC और BDC दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कोण BAC बराबर कोण BDC। ये BAC कितना है, 30 डिग्री, है ना, तो 30 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, 30 डिग्री बराबर कोण BDC। तो क्या हो जाएगा आपका, हम जान चुके कि कोण BDC का मान कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। ये हम लोग देख लिए। अब क्या करेंगे, त्रिभुज BDC में, अब इस त्रिभुज में देखिए ना, ये B और C और ये D, है ना, सबका योग कितना आ जाएगा, 180, यानी कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। बात क्लियर हो गई। चलिए कोण B का मान कितना है, देखिए B का मान कितना है, 70 डिग्री, है ना जी, 70 डिग्री। यहाँ पे देखिए DBC, तो B का मान कितना है, 70 डिग्री, 70 प्लस C का मान तो हमें बताना है, तो कोण C रहने दूंगा। कोण D का मान कितना हमने निकाला है, देखिए D बीच में है तो 30 डिग्री, 30 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा कोण C प्लस 70 और 30 100 बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर 180 माइनस 100 यानी हो जाएगा 80 डिग्री, यानी कोण C बराबर आपका आ गया 80 डिग्री। अब कोण C को क्या लिखना था, कोण BCD, यानी लिख सकता हूँ ना, कोण BCD बराबर 80 डिग्री। ये हो गया हमारा पहला। बोलिए आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस यही आपको समझना था कि आखिर में इसका खेल क्या है, ठीक है। दूसरा AB बराबर BC, तो लिखूंगा नीचे अब, यदि AB बराबर BC, अब देखिए AB और BC कहाँ है, ये AB है ये वाला, ठीक है। तो ये AB और ये BC क्या हो, बराबर हो, है ना, AB बराबर क्या हो, BC हो। तो ECD यानी EC और ये D, ये बताना है। अब बताइए जब ये और ये दोनों बराबर हैं, है ना, तो ये ABC त्रिभुज में ये AB और ये BC क्या है, बराबर है। तो देखिए जब ये दो भुजाएं त्रिभुज की बराबर होती हैं तो उनकी सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये दिया हुआ है AB बराबर BC, तो त्रिभुज ABC में कहाँ है ये, AB बराबर BC कहाँ है, देखिए ये AB और ये BC, इसी ना ABC त्रिभुज में आ रहा है, तो ये ABC में है, AB बराबर BC। तो क्या लिखूंगा, सम्मुख, है ना, ऐसे लिखता हूं, बराबर भुजा के, है ना, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर कौन सी है, तो आपका AB बराबर BC है। तो अब बताइए AB के सामने कौन सी कोण है, AB के सामने कोण है आपका ये, देखिए AB के सामने ये वाला कोण है ना, ये वाला दिख रहा है, ये वाला कोण है कौन सा, BCA, यानी कोण BCA बराबर BC के सामने कौन सा है, BC के सामने है आपका ये वाला A वाला, तो BAC, कोण BAC, ठीक है। अब देखिए BCA BAC, A का मान है 30 डिग्री ना, यहाँ पे BAC कितना है, BAC 30 डिग्री, तो BCA भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री बराबर कोण
बी सी ए हो जाएगा ये, है ना। जो बी ए सी है, बी ए सी का मान 30 है, तो चलिए 30 को दूसरे साइड कर देता हूँ और ये जैसे है वैसे लिखता हूँ, यानी कोण बी सी ए बराबर 30 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब हमसे पूछा था कि ई सी डी बता दीजिए, है ना, ई सी डी। तो अब क्या करूँगा, देखिएगा यहाँ पे कोण ई सी डी। अब आप ध्यान से देखिए मेरी बात को, ई सी डी बताना है ना, तो देखिए पूरा ये कितना आया था 80, और 80 में से अगर ये 30 घटा देंगे तो बताइए ये ऊपर वाला निकल जाएगा। ई सी डी पूरा है 80 में से 30 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, यानी 50 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो अब ई सी डी बराबर क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा कि बी सी डी, कोण बी सी डी माइनस बी सी ए, कोण बी सी ए, है ना, ये हम लिख देंगे। अब देखिए बी सी डी कितना है, बी सी डी आपका था यहाँ पे 80, तो लिखूंगा 80 माइनस बी सी ए है आपका 30, यानी हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दो प्रश्न जो था इसमें, है ना, दो नहीं था, कह सकते हैं एक ही है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है, और बार बार रिवीजन कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।